चलिए ध्यान दीजिए सर कोई। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यह पुष्प का चित्र बनाया गया है। ओके, तो हम लोग जैसे कि मनुष्य में जनन के बारे में पढ़ चुके हैं। यह आज का क्लास जो है, आज का टॉपिक जो है पुष्पों में जनन। पुष्पों में या पौधों में जनन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। ठीक ना, ठीक ना, पौधों में भी जन्म लिख सकते हैं। यहाँ पे पौधों में जनन। ओके, पौधों में जनन। देख रहे हैं कि यह चित्र बना है पुष्प का एक। ठीक, इसका चित्र यहाँ पर दो बनाए हैं और इसमें जो जो भाग लगा है, जैसे कि यहाँ पर वर्तिकाग्र होता है ऊपर वाला, यहाँ पे नीचे का होता है यह, इसे जो है इसको अंडाशय बोलते हैं। अब बीच में जो है उसका होते हैं बीजांड बोलते हैं ना। तो बाहर ये लगा है अंडाशय है, बीच में क्या है बीजांड है। यही बीजांड जाके बाद में क्या होता है एक फल निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? जो अंडाशय फल बन जाएगा, जो बीजांड है वह एक अठली नहीं होता जिस तरह का, बीच में बिया की तरह वो बन जाएगा। और यहाँ देख रहे हैं पुष्पासन है। क्या है? पुष्पासन, जो कि यह छोटे जब होता है फूल तो उसको ढाका होता है। ठीक ना, जैसे कि पुष्प आप लोग लाए हैं, पुष्प दिखाई दे रहा है, तो छोटे पे आप लोग पुष्प को देखे होंगे, छोटे पे देखे कि नहीं? क्या होता है कि जो नीचे हरा रंग के दिखाई दे रहा है भाई, जो पत्ते जो दिखाई दे रहा है हरा रंग का ना, यही पुष्पासन है। क्या बोलते हैं? पुष्पासन या बाह्य दल बोल सकते हैं। ठीक ना, यह बाह्य दल है। क्या है? बाह्य दल है। आज इस पे बना है उसको क्या बोलते हैं? पुष्पासन। इसको पुष्पासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुष्पासन। आज जो नीचे दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है कि बाह्य दल है। क्या है? अब यही जब कोढ़ी की अवस्था में होता है तो ऊपर से पूरा हरिया कलर से ढाका होता है, अब बाद में धीरे धीरे क्या होता है फूल जाता है। होता है नहीं होता है? तो जो बीज के रूप में होता है, छोटा होता है पौधा, तो उस टाइम क्या होता है यह जो है ना बाह्य दल सूखा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बरसात से और धूप से वगैरह से। कौन सुरक्षा प्रदान करेगा? तो बाह्य दल। ऐसा ना, यहाँ पे जो चित्र दिखाई दे रहा है यह, इसको बोलते हैं दल। क्या बोलते हैं? दल। और जब एक दल, दो दल, तीन दल मिल जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? दल पुंज कहेंगे। क्या बोलेंगे? यानी कि आप लिखे हैं कि दल के समूह को दल पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज। यानी कि एक, जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक दिखाई दे रहा ना, इसे पंखुड़ी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। एक पंखुड़ी, दो पंखुड़ी, तीन पंखुड़ी है ना, यानी कि एक दल, दो दल, तीन दल है ना, चार दल, पांच दल है टोटल इसमें। और पांचों दल को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दलपुंज। क्या हो जाएगा? दलपुंज। इसलिए इसको दल नाम रखे हैं। अब बीच में जो दिखाई दे रहा है यह, तो जो बीच वाला भाग है यह, इसको तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु। जैसे कि यहाँ पे लिखे ना, जो बाहरी दिखाई दे रहा है तो यह मान लीजिए कि हो गया ऊपर इस तरह गोल का है, नीचे भी गोल का है। तो जो गोल का है ना, यहाँ पे उसको बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? यहाँ पे जो पीला पीला रंग दिखाई दे रहा है, पीला पीला दिखाई दे रहा है कि नहीं सबको बताओ? दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है? परागकोश है। क्या है? परागकोश। इसी के अंदर परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? परागकण होता है इसके अंदर। क्या पाए जाते हैं? परागकण। आज ऊपरा सबसे देख रहे हैं कि यहाँ पर लाल रंग के तीन चार दिखाई दे रहा है, बिंदु बिंदु दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इसी बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। जो पीला रंग जो हाथ में लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि हाथ में लग जाए, लगा है ना पीला रंग का, इसमें जो निकलता है वो होता है परागकण। क्या होता है? यह कभी जैसे कि हवा हिलेगा, इस हवा से हिलता है ना, हवा से या कोई यहाँ पे कोई पक्षी आकर बैठ कर फिर से यहाँ पे परागकण पर चले गई, वर्तिकाग्र पर चली गई। ठीक ना, यानी परागकोश से परागकण लेकर और वर्तिकाग्र पर जब रखती है तो यहाँ पे एक नली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मोटा सा नली दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसी में क्या होता है? पराग नली लिखा है ना, तो पराग नली से परागकण आता है, कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में आता है। कहाँ पाया जाता है? अंडाशय में। आज समझ लो। और आगे इसमें जो जाते हैं तो बीजांड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ना, जो कि फल का निर्माण होगा। ऐसा ना, कहने मतलब ये है, इसमें देखिए परागकण दिखाई दे रहा है ना, परागकोश। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण। तो यह एक अलग भाग हो गया। ये क्या हो गया? अलग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसी में मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि, और यहाँ पे जो नीचे हाथ में पकड़े थे इसको,
इसको क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। जहां से डंठल पकड़ते उसे क्या बोलते हैं? वृत्त। और जो यहाँ पर पत्ती दिए दल कहते हैं या दल पुंज, और जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है हरा रंग का, उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासम बोलते हैं। ठीक ना? आज समझ इस तरह से हुआ। और यह आप लोग जान गए कि क्या है? ऊपर वाला पराकोष होता है और बीच वाला तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तंतु बोलते हैं। इस प्रकार से आप ध्यान दीजिएगा, अगर ऊपर से लगा के यानी वर्तिकाग्र से लेकर और अंडाशय तक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्तिकाग्र है ना, क्या लिखा है? वर्तिकाग्र। नीचे का है अंडाशय, और अंडाशय और बीच में क्या लिखा है? वर्तिका। बीच वाला क्या बोलते हैं? इस तरह मान लीजिए कि यह दिखाई दे मार्कर, सबसे ऊपर वाला भाग है ना, एक सबसे नीचे वाला भाग है, एक बीच वाला भाग है। तो सबसे ऊपर जो भाग है क्या हो गया बाबू? उससे ना डराइए, क्या डरा रहे हैं आपको? नहीं होगा, लगाओ जल्दी से। फिर मेरे भाई ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना लाइट लग रहा है आंख पे, गर्म हो गया क्या हमारा पूरा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना, काला रंग का है ना, जो दीपिक है, उसी को वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र ग्रह है, ठीक है? वर्तिकाग्र। और जो बीच में है ना, बीच में, उसे बोलते हैं वर्तिका। और जो नीचे जो दिखाई दे रहा है उसी को बोलेंगे हम अंडाशय। और अंडाशय के भीतर पाया जा रहा है बीजांड। आज समझना, इस सभी को बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। यानी कि जो बीच वाला दिखाई दे रहा ना, इसी क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और स्त्री केसर का दूसरा नाम है जयांग, यानी कि अब फीमेल पार्ट हुआ। क्या हुआ? फीमेल। ऐसा ना, इसी क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। और आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है बाबू, यह पराकोष है, और बीच में क्या है? तंतु। तो तंतु और पराकोष को जो मिलता है ना बाबू, यह होता है पुंकेसर। क्या होता है? पुंकेसर। और यह एक मेल पार्ट है। कौन सा पार्ट है? मेल। यानी कि इसमें नर भी पाया गया और मादा भी पाया गया। ऐसा समझ लो। और आप लोग जानते हैं, जिस तरह हम लोग का मनुष्य में होता है कि शुक्राणु और अंडाणु मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, मिलता है ना, सेम उसी प्रकार से इस तरह का फिलिपियन नली में जाकर अंडाणु रुकता है, और इधर शुक्राणु जाता है, अंडाणु शुक्राणु फिलिपियन नली मिलता है, निषेचन क्रिया होता है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे जब परागकोश से परागकण निकल कर, या किसी मान लीजिए जो तितली होती है, देखा होगा ना आप लोग, तो वो सब सुगा होगा, तितली जो भी है, कीट पतंग है, यहाँ बैठती है, इसमें से उसके पैरों में लग जाता है परागकण। क्या लग जाता है? परागकण। और वह ले जाकर वर्तिकाग्र पर जैसे बैठती है तो उसके पैरों से लग जाता है, क्या से? ये परागकण चिपचिपा पदार्थ होता है, वहां से आ जाता है पराग नली में। कहाँ पाता है? पराग नली से होते हुए आ जाएगा अब बीजांड में, अंडाशय में, ठीक ना? और यहाँ पे निषेचन क्रिया होगा, फल निर्माण हो जाएगा। आज समझना। और यह जो है दल पुंज, तो दल पुंज का काम होता है, यह रंगीन होता है। क्या होता है? रंगीन होता है, रंगहीन नहीं, रंगीन। क्या होता है? रंगीन। ताकि यह आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित, सुगंधित होता है, इससे ही महक के पता लगता है कौन सा फूल है, ठीक ना जी? अलग अलग फूल का अलग अलग इसका महक होता है, बात से एक नहीं। जैसे कि देखे होंगे बहुत सा चमेली वगैरह होता है, हाँ चमेली होता है, गुलाब होता है, अड़हुल होता है ना, इस सभी का महक होता है, अलग अलग होता है। तो इसी का महक दिखाई पड़ता है। जैसे कि दल है ना, दल को ही महक दिखाई देता है, इसी का कलर होता है, इसी के कलर से पता लगता है कौन सा फूल का कैसा कलर है। गेंदे का फूल देखे हैं, कोई कोई लाल होता है, कोई पीला होता है, पता नहीं होता है, तो जो उसका दल है वही से क्या उसका पता लगता है कि कैसा कलर है ना? तो पुष्प में कौन सा रंगीन भाग होता है? तो दल होता है। आज समझना। अब आता है इन लोग का पाठ के बारे में थोड़ा बहुत जानना, ठीक ना? कि परागकोश किसे कहते हैं, परागकण किसे कहते हैं, दल पुंज किसे कहते हैं, बाह्य दल पुंज किसे कहते हैं, इन लोग को भाग के बारे में पढ़ना, ठीक ना? इसके बारे में आप लोग बताए थे। जैसे कि बाह्य दल लिखा है, पहला क्या है? बाह्य दल, ठीक। पहला क्या है? बाह्य दल। दूसरा दिखा है दल पुंज, दल, दल को समूह क्या बोलते हैं? दल पुंज। तीसरा जो है पुंकेसर, तीसरा क्या है? पुंकेसर, ठीक ना? क्या है? पुंकेसर।
चौथा है स्त्री केसर। स्त्री केसर, पुंकेसर यानी कि मेल पार्ट है ना यह, और स्त्री केसर यानी कि फीमेल पार्ट है। अब उनको दिक्कत किसी को नहीं ना, यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत है? दिक्कत बा? चलिए अब आते हैं लोग बहुत चीजों के बारे में पढ़ लेते हैं। बाएं दल पुंज क्या है, दल का है, और पुंकेसर का है, स्त्री केसर क्या है, ठीक ना। तो लिखा है जैसे बाएं दल पुंज, तो यह फूल का सबसे बाहरी चक्र है। जो यहाँ पे लिखा है बाएं दल पुंज ना, यह फूल का सबसे बाहरी दल पुंज है, चक्र है, ठीक ना। जब फूल कली के रूप में होता है, कली मतलब जब नहीं होता है फुलाने के जब टाइम होता है, जो छोटा होता है कोढ़ी के रूप में होता है, तो वही कली के रूप में जब होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। कौन करता है? तो बाएं दल करता है। कौन करता है वो? बाएं दल। यह आमतौर पर यह हरे रंग का होता है। बाएं दल किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, ठीक ना, हरे रंग का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आता है दल के बारे में, ठीक ना जी। यह पंखुड़ियों से बना होता है, यह पंखुड़ियों से बना होता है। कितना पंखुड़ी? 1 2 3 4, ये पंखुड़ी है, इसको दल भी बोलते हैं। जब दल पूरा मिला देंगे तो दल पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह रंगीन और सुगंधित होता है। यह रंगीन और सुगंधित, रंगीन का मतलब होता है इसका कलर पता लगता है, सुगंधित मतलब उसका महक पता लगता है। समझो, ताकि यह यही कीट पतंग को आकर्षित करता है। आकर्षित मतलब अपनी ओर खींचता है, तभी कीट पतंग आकर इस पे बैठता है। जो बैठेगा नहीं तब तक इस को जो है ना जन्म नहीं हो पाएगा, है ना, परागण क्रिया नहीं होगा, है ना जी। यह पंखुड़िया से बना होता है, इसका रंगीन और सुगंधित होता है। इसका प्रमुख काम होता है कीट और अन्य परागकणों को आकर्षित करना, कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करना, यह दल का काम होता है। ओके, अब आता है पुंकेसर। क्या था बाबू? पुंकेसर। यहाँ ध्यान दे रहे हैं ना आप लोग, ऊपर पराग कोश है, इसमें क्या पाते हैं? पराग कण, जिसका डंटी दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? तंतु। ओके, यह पुष्प का नरजनन अंग है। पुंकेसर क्या है? पुष्प का नरजनन अंग है। ओके, इसमें परागकोश होता है, ठीक ना। इसमें क्या पाए जाते हैं? वही बात है, ठीक ना जी। परागकोश में परागकण, परागकण पाए जाते हैं, ठीक ना। पुंकेसर में परागकोश पाए जाते हैं, कहने का मतलब है। ओके, चलिए होता है जो परागकण का उत्पादन करता है। परागकोश किसका उत्पादन करता है? परागकण का। परागकण किसमें बनता है? परागकोश में। आप समझ लो, यार ऐसे तो समझ। चलिए, यह फूल के मध्य भाग में होता है। मध्य भाग में मतलब बीच में, या बीचों बीच है कि नहीं है, ठीक ना। पुष्प के मध्य भाग में पुंकेसर पाए जाते हैं। तो दोनों के बारे में पढ़ लिए। सॉरी, पुंकेसर स्त्री के समान। देखिए, यह पुष्प का मादा अंग है, यह पुष्प का मादा जनन अंग है। स्त्री के सका है, मादा जनन अंग है, ठीक है जी। जो फूल के अंदर, फूल के केंद्र में स्थित होता है। फूल का केंद्र, केंद्र मतलब क्या होता है? बीचों बीच। केंद्र में क्या होता है? सेंटर होता है ना, बीच में, वहीं के बीच में पाए जाते हैं स्त्री केसर, ठीक ना। इसमें बीजांड होते हैं। इसमें क्या होते हैं बाबू? बीजांड होते हैं, ठीक है जी। जो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं, निषेचन होने के बाद क्या बनता है? बीज। बीज के निर्माण होता है ना। इसे जयांग भी कहते हैं। जो स्त्री केसर, इसके दूसरा नाम क्या है? जयांग। इस तरह से यह फूलों के बारे में हम लोग पढ़े। यह 5 नंबर का पूछता है। कितना नंबर का? 5 नंबर का। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग कि परागण क्या है या किस तरह होता है। तो परागण 2 प्रकार के होता है, मालूम है ना, स्वपरागण और अपरागण। तो परागण क्या है? तो परागण का मतलब यही हुआ कि पराग कण, देखिए अर्थ पढ़े, देखो क्या लिखा है? पराग जी, क्या लिखा है? परागण क्या है? परागण क्या है, ना। एक शब्द होता है पराग कण। क्या है बाबू? एगो परागकण, यानी कि किसी पुष्प का, किसी पुष्प का परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। कोई भारी है, लंबा है, क्या हो जाएगा ना, शॉर्ट में लिखा गया, ठीक ना। जैसे कि किसी पुष्प का,
किसी पुष्प का परागकण, किसी पुष्प का परागकण, यानी कि जैसे नहीं होता है किसी नर का शुक्राणु है ना मादा के अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, उसी तरह यहाँ मादा है, सॉरी मादा है, यह क्या है नर है ना, तो नर का क्या है परागकण, अब जाके कहाँ मिलेगा वर्तिकाग्र, और यहाँ से नलिका में जाके यहाँ पे अंडाशय में चला जाएगा और बीज के निर्माण होगा ना, तो यही प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? परागण बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बात है परागण कितने प्रकार के, दो। कितने प्रकार के? इसका परिभाषा है परागकोश के परागण कर निकल कर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प, यानी कि यह पुष्प है तो मान लीजिए अगर अड़हुल है तो ये भी अड़हुल होना चाहिए, ऐसा ना कि अड़हुल है या गुलाब का फूल हो गया, गेंद का फूल हो गया, तो जाति अलग अलग हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ? जैसे कि मान लीजिए बकरी जाति अलग है, भैंस जाति अलग है, गाय जाति अलग है ना, तो मान लीजिए कि अलग सबके निषेचन नहीं समान हो सकता है, अलग अलग जाति का अलग अलग निषेचन होता है। सेम उसी प्रकार से अगर ये अड़हुल है मान लीजिए या गुड़हल है, इसका जो परागकण है और उसी जाति के यानी एक ही पेड़ होता है ना, दो फूल, मान लीजिए पेड़ बन गया, क्या हो गया पेड़ हो गया ना भाई, एक एक पेड़ में दो पुष्प है, एक एक पेड़ पे दो पुष्प है, एक अलग समाज के पुष्प हो गया, ये अलग पेड़ का पुष्प हो गया, तो इसका परागकण निकल कर उसी जाति मतलब अपने ही पौधे के पराग वर्तिकाग्र तक पहुंच जाएगा, उसे क्या बोलते हैं परागण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागण। देखिए इसका परागकण आकर किसी अन्य पुष्प पर जाएगा उसे बोलते हैं पर परागण। क्या बोलेंगे? पर परागण। जी दो देखिए दो निषेचन होता है, एक यहाँ से निकलेगा कौन सी बता परागकण क्या निकलेगा, उसी पुष्प पर जाके चल जाएगा, उसी पुष्प पे और वर्तिकाग्र पे चला गया, अपने एक ही पुष्प में हो गया कि नहीं हो गया, हुआ ना। दूसरा यह हो सकता है इसमें का परागकण निकल कर और उसी जाति के दूसरे पुष्प पे जा सकता है, हो गया ना, इसी बोलते हैं स्वपरागण। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। अब आता है पर परागण। क्या होता है वो क्या होता है कि अपने परागकण किसी अन्य पौधे के पुष्प पे जाता है, किसी अन्य पौधे के पुष्प पे, और यहाँ पे अलग पेड़ था पौधा था और यहाँ पे एक अलग पौधा है, यहाँ का परागकण यहाँ पे आ गया ना, यानी कि यह बॉडी अलग या बॉडी अलग है, एक से दूसरे पे जगह जा रहे, इसलिए आप बोल देंगे पर परागण। पर परागण। और कोई दिक्कत यहाँ तक आता है कि यह निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण किसे कहते हैं? ठीक है जी, जब एक ही पुष्प के परागकण, जब एक ही पुष्प के परागकण ठीक है जी उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर ठीक जी पहुंचती है, उसी क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं। उसी क्या बोलते हैं? उसी पुष्प के उसी पे चली गई या उसी पे पौधे के दूसरे जाति पे, उसी पौधे के दूसरे पौधा लगाना है, ऐसा ना कि उसी के दूसरे जाति पे, तो दूसरा जाति यानी दूसरा पौधा पे चल जाएगा तो पर परागण हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि एक ही पौधा में बहुत सारा फूल होता है कि नहीं होता है, एक पेड़ में बहुत सारा फूल होता है ना, यानी उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे जाए या अपने पे ही रह जाए उसे स्वपरागण कर देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? और पर परागण किसे कहते हैं? जब एक पुष्प का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के कहाँ पहुंचेगा? वर्तिकाग्र पर। कहाँ पे? तेज बोलिए लोग, कहाँ तक? वर्तिकाग्र जब पहुंच जाएगा तो वह पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तीनों ध्यान से आप लोग देख लीजिए, स्लाइड में दिखाई दे रहा है आप लोग को, हल्का सा टाइम लगे 10-15 मिनट में खत्म हो जाए क्लास। ध्यान दे बाबू, उसी पुष्प का वर्तिकाग्र उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र जा रहा ना, स्टिग्मा पर जा रहा नहीं जा रहा है, हो गया ना, ये स्वपरागण हो गया। यहाँ देखिए उसी पुष्प के ठीक है जी और उसी जाति के मतलब पुष्प पर जा रहा है, उसी जाति के मतलब अपने ही पौधे के पुष्प पे जा रहा है, उसे क्या बोलेंगे? स्वपरागण। क्या बोलेंगे? और यहाँ से निकल के परागकण किसी एक पुष्प का निकल के परागकण किसी अन्य पौधे के ना
पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा परागकण, उसे बोलेंगे परपरागण। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए इन लोग के बारे में थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। हाँ, परपरागण अच्छा होता है क्योंकि उसमें लंबाई बढ़ता है और उसका रंग में परिवर्तन होता है, ठीक ना, इसलिए परपरागण अच्छा माना जाता है। 12th में जाएगा ना, तो ये 12th में पढ़ने को मिलेगा कि पुष्पों में पौधों में जनन, स्वपराग परपरागण में लाभ हानि पूछता है। क्या पूछता है? अंतर उसमें जाएगा तो बहुत कम पूछता है। 12th में सबसे ज्यादा उसका लाभ का है, हानि का है। अब कोई रोग अगर हुआ है तो उसका कारण क्या है और निवारण क्या है, यह सबसे ज्यादा आता है। अंतर के रूप में वही आता है, ठीक ना। ओहो, देखिए है बाबू, थोड़ा नॉलेज और देख लीजिए। पौधों में निषेचन, पौधों में निषेचन या पौधों में बीज का निर्माण, वही बात हुआ। बीज का निर्माण कब होगा? निषेचन के बाद ही ना। वही जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं, ये क्या दिखाइए, उसे नर कहलाते हैं, ठीक है जी। और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसे मादा जीव कहलाते हैं। यह अगला टॉपिक है, इसमें आकर लग गया है ऐसा ना। ये पुष्प का नहीं है, मनुष्य में जन्म होता है ना, उस टॉपिक का यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक ना। आपको गलती माना जाएगा, ठीक ना। तो फिर भी नॉलेज के लिए ठीक है कि जिसमें केवल शुक्राणु उत्पन्न होता है उसे क्या बोलते हैं? नर। जिसमें अंडाणु उत्पन्न होता है उसे मादा। कोई दिक्कत है? चले, नॉलेज है ना भाई, उसको इतना आपको अच्छा नहीं है, क्वेश्चन को फेंक दीजिएगा उसको। पादप में जो जनन अंग होता है कौन होता है? पुष्प होता है। पादप में मतलब पादप कहने का मतलब ये है ना कि जो पेड़ पौधा होता है उसमें जनन अंग कहाँ पाया जाता है? तो किसमें होता है? पुष्प में। जितना पेड़ पौधा दिखाई देता है ना, कोई भी पेड़ पौधा मान लो, तो उसके निषेचन कब होता है? तो पुष्प में होता है। किसमें होता है? पुष्प में होता है। कोई दिक्कत? जब पुष्प का डंठल जिसकी सहायता से पुष्प पकड़ा जाता है उसे हम वृत्त बोलते हैं। जो डंठल है जिसको सहायता से अपना हाथों पकड़ते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? वृत्त बोलते हैं, ठीक ना। बाबू थोड़ा वीडियो ध्यान दीजिएगा, चालू बंद है। तो जब पुष्प कोढ़ी अवस्था में होता है तो उसे सुरक्षा देने के लिए बाएं दल पुंज होता है। क्या होता है बाबू? बाएं दल पुंज होता है, ठीक ना। ऐसा ना, जो कोढ़ी अवस्था में होता है उसको क्या करते हैं? जो कोढ़ी जो छोटा होगा उसको कौन सा करेगा? यही बाएं दल पुंज। अब बाएं दल पुंज किसका होता है? हरा रंग का होता है। आज समझ। चलो अब देखो, पुष्प जिसके ऊपर बैठा होता है उसे हम पुष्पपाशन या थैलेमस बोलते हैं। जैसे कि आप ध्यान दीजिए, इस पे बैठा हुआ है ना, इस पे बैठा है मतलब कि इस पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पुष्पपाशन दिखा ना, इसी के साथ थैलेमस। जी क्या नाम है? थैलेमस। थैलेमस क्या नाम है? थैलेमस। यानी जिस पे पुष्प बैठा है उसे क्या बोलते हैं? पुष्पासन या थैलेमस। यहाँ पे, ठीक है जी, नीचे वाला भाग को बोलते हैं। चलो समझ आ रहा है मेरे भाई? नेक्स्ट स्लाइड। फूल की पंखुड़ी दलपुंज कहलाती है। जो फूल का पंखुड़ी है ना, जो पंखुड़ी है उसे क्या बोलते हैं? दलपुंज कहते हैं। किसी भी फूल का रंग दलपुंज का रंग ही होता है। कोई फूल का रंग उजर होता है, लाल होता है, पीला। तो जो है भाई, जो भी फूल होता है उसका जो रंग वाला भाग होता है वही क्या होता है? दलपुंज होता है। क्या होता है? दलपुंज। पुष्प का नर भाग कौन होता है? पुंकेसर। नर नर पुंकेसर। और मादा कौन होता है? स्त्री केसर। ऐसा है ना। चले, या स्त्री केसर दूसरा नाम जाएंगे। परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश में क्या पाए जाते हैं? परागकण पाए जाते हैं। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र पुष्प का हमारा जन्म अंग है। अंडाशय, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र किसका है? पुष्प का। स्त्री के सही हमारा जन्म अंग है। ऐसा समझना। अब आते हैं वो कि पुष्प में निषेचन क्रिया कहाँ होता है? अंडाशय में। कहाँ पर होता है? अंडाशय में। निषेचन के बाद अंडाशय फल और बीज जो है, बीजांड जो है बीज के रूप में। देखिए जो अंडाशय दिखाई दे रहा है बाहरी वाला, अंडाशय से बनता है फल। अंडाशय से क्या बनता है? फल। अंडाशय से बन जाएगा फल। और जो बीजांड है, बीजांड, इससे बन जाएगा बीज। इससे क्या बन जाएगा? बीज। और समझ आया? अंडाशय से क्या बनेगा? फल। अंडाशय से अब बीजांड से चलाए
सब कोई आइए एक वन शॉट रिवीजन करते इसके, ठीक ना। वन शॉट रिवीजन मतलब जो क्वेश्चन पूछे आप लोग बताइएगा, ठीक ना, थोड़ा आवाज में बोलिएगा, ठीक ना। चलिए, जैसे कि यह पुष्प है, पौधों में हम लोग जन्म पर यानी पुष्पों में जाना। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्तिकाग्र है, वर्तिका है और अंडाशय है, ये तीनों को मिलकर क्या बनता है, स्त्री केसर। स्त्री केसर दूसरा नाम क्या है, गयान। ऐसा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो यह एक पंखुड़ी दिखाई दे रहा है, पंखुड़ी क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। क्या होते हैं, दल पुंज, यानी कि एक दल, दो दल, तीन दल, चार दल, पूरा दल जब मिलता है तो दल पुंज बन जाता है। तो दिक्कत, जो दल पुंज होता है इसी का रंग होता है, इसी का कोई कलर होता है, इसी का कोई महक होता है, सुगंधित होता है, जो कीट पतंगों को आकर्षित करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। जिसपे पुष्प बैठा होता है उसे हम बोलते हैं पुष्पासन या थैलमस। और इसके बाहरी एक होता है जो पत्तियां होती है उसे बाएं दल कहते हैं, इसका रंग हरे रंग का होता है। यह जब पुष्प कोढ़ी अवस्था में होता है तो उसे सुरक्षा प्रदान करता है। तो दिक्कत यहाँ तक। चलिए, यहाँ पे जो देखा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह नर है, क्या है, नर अंग है। जैसे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये पराकोष है, पराकोष में परागकण पाए जाते हैं, जो घंटे है उसे बोलते हैं तंतु, ठीक है। तो पराकोष और तंतु को क्या बोलते हैं, पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दो पुष्प बनाए हैं और इसका पराकोष से परागकण निकल कर उसी पुष्प पर जाएगा तो कैसा परागकण होगा, स्वपराग होगा। अब उसी जाति के दूसरा पुष्प जाएगा वो भी स्वही परागकण आएगा। अब हाँ, उसी पुष्प के जाति पे, ना। और दूसरा पुष्प के जाति पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, परागण। इसलिए यह अलग पौधा बना है और यह अलग पौधा बना है, ठीक है। इसका यहाँ पर तो पर हो जाएगा और अपने पर अपने रह जाएगा ना, स्वपरागण, ठीक ना। कोई दिक्कत है, इस तरह से पुष्प का जन्म होता है। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। अब यहाँ पर आप लोग बायोलॉजी जो 6 चैप्टर है खत्म होता है। मनुष्य में जन्म पढ़ लिए हैं, पौधों में भी जन्म पढ़ लिए हैं, और इसके रोगों के बारे में जो था, जनसंख्या वृद्धि के बारे में, हार्मोन के बारे में, अवस्था के बारे में, किशोर अवस्था पढ़ा है ना, हर एक चीज इसमें पढ़ा दिया। और कोई डाउट।